नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहले क्वेश्चन के साथ, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, डोबर या हॉर्मुज। चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। अब बात करते हैं सुंडा। ये सुंडा जल संधि है, ये किस किस को अलग करता है? सुमात्रा और जावा को। डोबर है, जो डोबर जल संधि है, ये आपका इंग्लिश चैनल के अंदर ही स्थित है ना, कि इंग्लिश चैनल का ये एक पार्ट है। अब इंग्लिश चैनल आपको पता होना चाहिए कि किस किस के बीच में है। अगर पता है तो ये भी हो जाएगा डोबर वाला, है ना। इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि है ओमान और ईरान के बीच में। तो ये चारों याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, मतलब भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है बांग्लादेश के साथ। बढ़ते हैं आगे। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। लगभग 106 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत। इसका नाम है डूरंड सीमा। तारे का रंग सूचक होता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, उसके ताप का, घनत्व का, द्रव्यमान का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा उसके ताप का। जो तारे का रंग होता है वो सूचक होता है उसके ताप का। तो ध्यान रखिएगा, तारे का रंग जितना ज़्यादा सफ़ेद होगा, यानी वो जितना ज़्यादा ब्राइट होगा, उसका तापमान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा कौन सी है? इसमें है डूरंड रेखा। तो जो डूरंड रेखा है वो तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है ना। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में, शायद 1914 में जिसे किया गया था। फिर है रेड क्लिफ, यही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे 1947 में खींचा गया था। उसके बाद है ऑप्शन डी में हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग आपको याद रखना है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा 1947 में। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य भारत का कौन सा होगा? त्रिपुरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बहुत आसान है। बढ़ते हैं आगे। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसका निर्धारण हुआ था 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। तो वह व्यक्ति जिसने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, उसी का नाम रेड क्लिफ था। उसी के नाम पे ये रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? इसका हो जाएगा 57%। 57% भाग चंद्रमा का पृथ्वी से दिखाई देता है हमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान, गोरे। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटियर, जो कि कॉस्मोलॉजिस्ट थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है ये बिग बैंग थ्योरी। बढ़ते हैं आगे। भारत और चीन के बीच की रेखा, वही आ गया मैकमोहन। आगे बताया था, सॉरी ऊपर बताया था मैंने आपको, मैकमोहन रेखा। आगे देखते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि, C14, यूरेनियम डेटिंग, आश्वन विधि। देखते हैं। इसका है यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की जो आयु होती है उसे आयु ज्ञात करने के लिए
यूरेनियम डेटिंग होती है विधि। और जो जीवाश्म होते हैं उन सब के लिए यूज़ होती है C14 कार्बन 14 वाली विधि। आदम पुल किन दो देशों के मध्य है? एडम्स ब्रिज, या जिसे राम सेतु कहते हैं, भारत एवं श्रीलंका के बीच। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं भाई। 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों को। सबसे बड़ा दिन हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। ये 4 पॉइंट हैं, चारों याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो एक बार इसे जान लेते हैं। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो समझौता हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो में, वही है शिमला समझौता। 1972 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी। आपसे अगर पूछता है पृथ्वी के गुर्दे किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होता है वेटलैंड्स। उन्हें कहते हैं पृथ्वी के गुर्दे और ज्वालामुखी को कहते हैं सुरक्षा वाल्व। दोनों याद रखने हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? ये कहा था कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, जिसके अंदर था कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो सूर्य है। इससे पहले टालमी ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। उसके अंतर्गत था कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो पृथ्वी है। ठीक, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक। चंद्र ग्रहण कब लगता है? बहुत ही आसान। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब लगता है चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो लगता है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। ये पॉइंट कुछ हैं जो याद रखने बहुत ही बेसिक हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपसौर। 4 जुलाई सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन अभी बताया था कुछ देर पहले, उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी के भूपर्पटी में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 40.80%। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाले हैं। जैसे ब्रह्मांड का पूछता है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको लगाना है हाइड्रोजन। वहीं अगर आपसे पूछता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तब आंसर आपका हो जाता है नाइट्रोजन। और अगर भूपर्पटी पे पूछता है तो हो जाता है ऑक्सीजन। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपसौर। न्यूनतम दूरी को उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर, जो कि थी 4 जुलाई को और ये है 3 जनवरी को। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? इसका हो जाएगा पारसेक। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक। सूर्य ग्रहण कब लगता है? बता चुका था अभी मैं थोड़ी देर पहले। सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब अमावस्या के दिन पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89, 89। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा।
दुग्ध मेखला क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे, यह है हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार है? यह है सर्पिलाकार। बहुत ही बेसिक पॉइंट है। सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? ध्रुवों पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का विषुवीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है? ये अंतर है 42 किलोमीटर का। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। यानी अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 81 है तो चंद्रमा का 1 रह जाएगा। कोपरनिकस किस देश के निवासी थे? पोलैंड। पड़ोसी देशों के सीमा से लगने वाले राज्य, इसमें पूछा गया भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके कितने राज्यों की सीमा लगती है? 17 राज्यों की। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? भारत और चीन के बीच में इसका निर्धारण होता है 1914 में। पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल है? 71%। किसने कहा पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। तो कैसी लगी वीडियो बिल्कुल बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।